नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे मानव धर्म की, जो कि सनातन है और सनातन धर्म ही मानव धर्म है और आदि अनंत है। शेष भिन्न भिन्न पूजा पद्धति होने के कारण या अलग अलग मत संप्रदाय समय समय के हिसाब से आते हैं और जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ईश्वर मानव को अलग अलग चिन्हों के साथ ही पैदा करता। उसने तो इंसान को इंसान ही पैदा किया, बाद में उसके जन्म स्थान या परिस्थितियों के आधार पर वो चिन्हों को स्वीकार करता है और पूजा पद्धति को भी स्वीकार कर लेता है और वो उसके जीवन भर एक नहीं रहती। वो परिस्थिति एवं स्थान के हिसाब से बदल भी जाती है और एक नई पूजा पद्धति उसके परिवार में शुरू हो जाती है। ऐसा सभी समाजों में होता है। इसमें कई उदाहरण वर्तमान में मिल जाते हैं, जैसे राघव राम कोल। जी हाँ, राघव राम कोल एक कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनको जबरदस्ती गौमांस खिलाकर मुसलमान बनाया गया था। राघव राम कोल के बाद इनके पुत्र का नाम शेख इब्राहिम था। शेख इब्राहिम के पुत्र का नाम शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के पुत्र का नाम फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र का नाम उमर अब्दुल्ला है, जो कि वर्तमान 2025 में कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं। ये है राघव राम कोल का अब्दुल्ला परिवार। राघव राम कोल वालों ने अपने को कट्टर मुसलमान सिद्ध करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कश्मीरी मानवों पे अत्याचार किए और वो भी तब जब तक इनमें राजनीतिक ताकत रही। पूरी सरकारी मशीनरी को कश्मीरियत के खिलाफ उपयोग किया और कश्मीर जलता रहा जब तक धारा 370 नहीं हटी। इस पर भी फारूक अब्दुल्ला जी ने पहले ये कहा था कि कोई 10 बार भी केंद्र में सरकार बना ले और यदि दोबारा जन्म भी ले ले तो भी धारा 370 नहीं हटा सकते और यदि हटी तो पूरा जलजला आ जाएगा। इस बयान की वीडियो भी इंटरनेट पर मिल जाएगी। धारा 370 केंद्र सरकार के द्वारा हटाई गई और कोई जलजला भी नहीं आया। वर्तमान में इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री भी। इन्होंने सिर्फ एक पूजा पद्धति के लिए कश्मीरियों का नरसंहार करवाया और 1990 में 90,000 से 1 लाख के बीच में कश्मीरी हिंदुओं से प्लान करवाया और राज्य को आर्थिक नुकसान भी करवाया, सिर्फ और सिर्फ एक पूजा पद्धति को स्थापित करने के लिए। अभी परिस्थितियां बदली हैं और हमारी भी यही शुभेच्छा है कि फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र श्री उमर अब्दुल्ला को ईश्वर सद्बुद्धि दे और राज्य के लोगों का विकास करें और महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर की सेवा करें। और एक थे चित पावन ब्राह्मण जिनका नाम था तुलसी राम। उन्होंने वर्ष 1751 से 1799 में टीपू सुल्तान से बचने के लिए डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने गांव ओवैस के आधार पर उन्होंने अपना सरनेम ओवैसी बना लिया। उन्हीं तुलसी राम के पुत्र का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। सुल्तान ओवैसी के पुत्र का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था और सलाहुद्दीन ओवैसी के पुत्र का नाम असुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं। और विडंबना देखिए, ओवैसी ब्रदर जिस गोडसे से घृणा करते हैं ये उसी चित्पावन ब्राह्मण समाज से हैं जिससे गोडसे थे, यानी दोनों चित्पावन ब्राह्मण और हो सकता है ये आपस में नज़दीक के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये भी अपने आप को कट्टर मुसलमान या गाजी सिद्ध करने के लिए कभी अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें 15 मिनट दे दो, हम सभी दूसरी पूजा पद्धति वालों को बराबर कर देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत खतरनाक है, मैंने उसको रोक रखा है, कहो तो उसको छोड़ दूं। इसकी वीडियो भी विद्यमान है। इनके इन बयानों के बाद दूसरों ने भी धमकी भरे लहजे में वीडियो बनाई और इंटरनेट पर डाली। संविधान के हिसाब से सभी को अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है और वो उसका पालन करता है, ना कि अपनी पूजा पद्धति को श्रेष्ठ बताकर दूसरों पे थोपते हैं। सभी मान्यताओं को स्वयं परिलक्षित होना पड़ता है, तभी जाकर दूसरे उसको मानते हैं। सभी मान्यताओं को स्वयं परिलक्षित होना पड़ता है या सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके दूसरे लोग उसको मानते हैं और अनुसरण करते हैं, ना कि किसी लालच से या डर में। एक और थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के बाप कहे जाते थे। इसके भी पिताजी का नाम पुंजाल ठक्कर था, जो एक गुजराती हिंदू थे। पुंजाल ठक्कर की माली हालत ठीक नहीं थी और इन्होंने चंद पैसे के लिए अपनी पूजा पद्धति को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया।
इन्होंने तो अपने आप को इस्लाम का कट्टर सिपाही सिद्ध करने के लिए अपने ही देश के टुकड़े करवा दिए और पाकिस्तान बनवा दिया, जिसमें आज भुखमरी का आलम यह है कि पूरी पाकिस्तान की जनता फाके काट रही है और त्रस्त है। महंगाई आकाश को छू रही है। लोन के ब्याज को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ता है। यानी कि जो विचार या पूजा पत्ती को लेकर चले थे वो अपने आप को कल्याणकारी परिलक्षित या सिद्ध नहीं कर पाई, तो दूसरे इंसान उसको क्या अनुसरण करेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लगभग सभी मुसलमानों के पूर्वज वास्तव में हिंदू ही थे, जो मुगल शासकों के भय से एवं उनके द्वारा दिए गए लालच के वश में मुसलमान बन गए। आज उन्हीं की संतानें जाने अनजाने में इस्लाम के नाम पर आतंक अथवा मारकाट कर रहे हैं। मुंबई में हिंसा का उदाहरण हमारे सामने है, नागपुर में हिंसा का उदाहरण हमारे सामने है, जो वर्तमान में ही हुए हैं। काश कि वे अपने पूर्वजों की गलती को सुधारें, घर वापसी करें और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का कार्य करते हैं। वैसे भी यदि कोई किसी को लगे कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं तो वापस आकर सही रास्ते पर चल सकते हैं। ईश्वर एक है और धर्म भी एक ही होगा, जो कि सत्य, शाश्वत और सनातन होता है। धर्म के नाम पर आजकल पैदा होने वाले मजहब, मत, संप्रदाय शाश्वत नहीं होते, सनातन नहीं होते। वे न तो धर्म है और न ही हो सकते हैं। यह केवल किसी स्थिति के कारण, किसी मानव में अवसाद पैदा होने के कारण होता है। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप को अवसाद हो गया था क्योंकि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष को युद्ध में मारा था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से बहुत प्रेम करता था, तो अवसाद के कारण उसने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में अपना मत चलाया। इसी प्रकार द्वापर युग में पौंड्रिक को अपने राजा होने का बहुत अभिमान हो गया था, तो उसने अपने आप को कृष्ण घोषित कर दिया और 2 नकली हाथ भी लगवा लिए। वो भी कृष्ण के साथ युद्ध में मारा गया और धर्म की विजय हुई। और आजकल भी यदि किसी व्यक्ति या उसके प्रियजन के साथ किसी कारणवश घोर अनिष्ट हो जाता है तो वो भी अवसाद के कारण कहता है कोई परम शक्ति नहीं है, और वो किसी अल्लाह या भगवान या दूसरे भगवानों को नहीं मानता और वो मान्यता बना लेता है कि वही सब कुछ है। ये स्थिति सिर्फ अवसाद के कारण मानव में पैदा होती है और क्षणिक होती है। इसलिए जो अपने आप को ही सर्वोपरि या पूजा पत्ती की मान्यताओं को ही धर्म मानते हैं, वे ऐसा अज्ञानवश करते हैं। और यदि हम उन मान्यताओं को मानव धर्म या कर्तव्यों से तुलना करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।